अगर 15 दिन के अंदर मेरी एक बच्ची अगर बरामद नहीं हुई या तो सीबीआई जांच नहीं हुआ तो हम लोग जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए। इसका जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी, मुजफ्फरपुर के एसएसपी, ब्रह्मपुरा थाना जिलाधिकारी महोदय सब जिम्मेदार। रेणु देवी के पास भी आप गए थे, डिप्टी सीएम के पास, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा कि बच्ची सुंदर था कि ले गया होगा, कोई पोस्ट पास होगा कि बच्ची अब नहीं मिलेगी। बताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बयार पे। मैं आपके साथ आपका दोस्त रत्नेश पांडे। बिहार में सुशासन की सरकार है। अरे रुकिए ज़रा, गलतफहमी हो रही है आपको। बिहार में सुशासन की नहीं, कुशासन की सरकार है। आज ये बात इसलिए कहना पड़ रहा है हमें कि बिहार में आए दिन बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जिस तरह की कृतज्ञता हो रही है, जिस तरह की अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है। चाहे बातचीत कर ले, बीते ही दिनों वैशाली में जिस प्रकार से एक बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उस पर ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही सरकार ने किसी प्रकार का कोई बयान दिया। अब एक ऐसी ही घटना हम आपको बता देते हैं। ये घटना बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से जुड़ा हुआ है। इस घटना में एक सब्जी बेचने वाली की एक छोटी सी बच्ची पिछले 7 महीने से गायब है। 7 महीने हो गए, बच्ची गायब है। मामला क्या है वो उनके परिजनों से ही जानते हैं। ये परिजन आज पटना आए हैं। पटना आए थे आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ये मिलने के लिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये किसी नेता से, किसी मंत्री से मिल रहे हैं। अब तक कई नेताओं से, यहाँ तक कि बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी से भी ये मिल चुके हैं। वहाँ भी सिर्फ आश्वासन मिला है, कोई कार्रवाई करने की बात नहीं है। बच्ची के पिता हैं, इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या हुआ था। क्या नाम है सर आपका? राजन शाह। कहाँ घर हुआ आपका? लक्ष्मी चौक, पवरिया टोला, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी है सर। मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। क्या करते हैं आप? सर हम एक बहुत छोटा सा परिवार और सब्जी बेचता हूँ सर। अच्छा। सब्जी बेच के छोटे छोटे बच्चों को हम देखभाल करते हैं। लेकिन मेरी बच्ची को 16 फरवरी को 7-8 बजे के करीब में मेरी बच्ची को अपहरण करवा दिया अमन कुमार। कभी हम लोग से नहीं था कि ऐसा चाहे वैसा, लेकिन मेरी बच्ची को उस दिन क्यों ले गया गाड़ी पर बैठाए घुमाने के लिए, अब ले गया, किसको दिखाया नहीं दिखाया, मतलब अपहरण करवा दिया। उसको पकड़ा गया तो पूछा गया तो बोला कि हम ले गए लेकिन ला कर रख दिए। तो मेरी बच्ची को तुम क्यों ले गया? उसको पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। वो कौन था? वो आपके जान पहचान वाला? हाँ, घर का पड़ोसी है। अच्छा, घर का पड़ोसी? जी, घर का पड़ोसी है। लेकिन पुलिस उसको बचाने में लगा हुआ है, इसलिए उसका भी नेता मंत्री के उसका मामा एक है कि 10 साल पर निकला है, रुपया छाप रहा था, जेल से सजा काट कर 10 साल पर निकला है। तो वैसे आदमी को मंत्री से संपर्क रहता है। तो आपकी दुश्मनी थी क्या उससे? नहीं, दुश्मनी नहीं थी। लड़का वैसा था कि IPL पे 1 लाख रुपया का, जो लड़का जुआ खेल सकता है, बम्बे भाग सकता है घर में से 1 लाख रुपया चुरा के, तो क्या नहीं कर सकता। मतलब बहुत ही सरल अति है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं खोज पोज है, हमको लग रहा है खोज पोज है, इसलिए हम लोग को बच्ची नहीं मिल रही है और नहीं उससे प्रशासन बचाने में लगा हुआ है। बहुत ही हम लोग चाह रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो। हम लोग आए हैं आज सर से भेंट करने के लिए। क्या आश्वासन मिला है तेजस्वी के पास में? आप आए थे मिलने के लिए? इनसे इला के 3रा मरते हो गया, हमने पूरा फाइल दे चुके हुए हैं लेकिन जवाब नहीं मिला है कहीं से। बोल रहा है कि इसके साथ खोज रहे हैं, कुछ नहीं खोज रहे हैं। अब हम लोग आज एक लेटर इशू करने आए कि सर आप लेटर रख लिया जाए कि हम लोग जा रहे हैं कि 11 अक्टूबर को हम लोग जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए, पूरा बच्चे के साथ जा रहे हैं सुसाइड करने के। अगर 15 दिन के अंदर मेरी एक बच्ची अगर बरामद नहीं हुई या तो सीबीआई जांच नहीं हुआ तो हम लोग जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए। इसका जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी, मुजफ्फरपुर के एसएसपी, ब्रह्मपुरा थाना जिलाधिकारी महोदय सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव के पास में आप आए थे, मुलाकात हुई है उनसे? जी, मुलाकात हुई। क्या बोले हैं वो? बोले कि एसपी से बात करते हैं। सिर्फ बातें करने से नहीं होंगे, वो तो बात उनको भी समझा देते हैं, उनको भी, सर को भी समझा देते हैं। क्या कहे, अब लोग बहुत लचर गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के दरवाजे पर बैठ जाएंगे। हम लोग जनता दरबार गए थे आप? जनता दरबार में गए थे हम लोग। कहाँ गए हैं, दिखाइए। हमारे पास पूरा फाइल है, इतना फाइल तो नहीं पढ़ सकते हम लोग। बहुत जगह जाकर आप देख लिए कितना फाइल मोटा है। कौन ऐसा जगह नहीं है कि हम नहीं गए हुए हैं, सभी जगह जाकर थक चुके हैं। हम लोग को बोलने का हिम्मत नहीं है। देखिए, ये एक गरीब परिवार है। मुजफ्फरपुर से चलकर पटना, बिहार की राजधानी पटना में जनता दरबार सहित बिहार के कई नेताओं से मिल चुका है, लेकिन
वहाँ की ना तो प्रशासन सुन रही है और ना ही यहाँ की कोई सरकार सुन रही है। ये गरीब परिवार है। सोचिए, सब्जी बेचने वाला एक परिवार, जब इसकी एक बच्ची गायब हो जाती है, छोटी सी बच्ची गायब हो जाती है, इस माँ के ममता को देखिए। ये माँ जो है रोती हुई अपनी बच्ची की तस्वीर लेकर के हमें दिखा रही है। कितनी अमानवीय घटना है। बिहार जो सुशासन की सरकार लगातार दावे करती है कि हमने 15 साल में सरकार में तमाम तरीके के बदलाव किए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बिहार इस मामले में पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। आए दिन बच्चियों के साथ रेप और अपहरण जैसी जो घटनाएं हैं वो बिहार में देखने के लिए मिलती है। एक सर हैं, ये इनकी मदद कर रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि आप इनकी मदद कर रहे हैं, कहाँ से जानकारी मिली इनके बारे में आप? जी, इनका हम लोग पड़ोसी ही हैं, मुजफ्फरपुर से हम भी बिलोंग करते हैं। अच्छा। ये गरीब मजदूर रोड पर सब्जी बेचते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। खाने के लिए बच्चा सब मुहताज हो गया। देखिए अभी शक्ल। हम लोग एक एक पैसा इकट्ठा करके भोजन के सोच रहे हैं कि जीविका चले, और इधर उधर जाने के लिए चंदे के पैसे से ही काम करते हैं। हमारे कहने का मतलब 16 फरवरी 2021 से बच्ची लापता है। पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन आज तक बच्ची का पता नहीं चला। पुलिस यहाँ तक उस केस में चार्जशीट भी भेज दी, लेकिन इस बच्ची के बारे में जिक्र नहीं हुआ कि आखिर बच्ची कहाँ गई, मर गई, बिला गई, कि ज़मीन आसमान खा गया, कि ज़मीन निकल गई, आखिर कहाँ गई, कुछ तो होनी चाहिए। इस बच्ची के चिड़ियाखाना लखनऊ में अमर उजाला में फ़ोटो आया है, उस पर भी किसी प्रकार की जांच नहीं किया गया। अमर उजाला एक पत्रिका है, उस पत्रिका में इस बच्ची की फ़ोटो भी छपी है। हाँ, जब लखनऊ चिड़ियाखाना में जब भगदड़ मची, उसमें किसी पत्रकार ने फ़ोटो खींचा, उसमें इनका बच्ची है, ये कह रहे हैं कि मेरी ही बच्ची है, एकदम शक्ल एकदम सेम है, दोनों दिखाई है फ़ोटो, उसका भी तस्वीर है, आप मिला सकते हैं, दे सकते हैं। यहाँ से थक चुके हैं, इसलिए CID या CBI के जाँच कर रहे हैं। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो निश्चित रूप से मेरा दावा है कि बच्ची मिल जाएगी। ये देखिए दर्शकों, एक तस्वीर हम आपको अपने स्क्रीन पे एक एक करके दिखाते हैं। इस बच्ची को जो आपने तस्वीरों में इसके पहले देखा, ये बता रहे हैं कि इस बच्ची की तस्वीर जो है वो लखनऊ के अमर उजाला पत्रिका में छपी है। वहाँ भगदड़ मचा हुआ था किसी कारण को लेकर के, जिसमें एक फ़ोटो जर्नलिस्ट ने इस बच्ची की तस्वीर खींची, और इस तस्वीर में देखिए, थोड़ा जूम करेंगे, तस्वीर में देखिए इस बच्ची की शक्ल जो है कहीं ना कहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। और इस बच्ची की तस्वीर और इस छोटी सी जो पत्रिका जो निकली है, इस बच्ची की तस्वीर में मिलाइए, कहीं ना कहीं समानांतर चेहरा मिलते हुए नज़र आ रहा है। जो इनके परिजन हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये बच्ची मेरी ही है, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुली है। सरकार जो है आंखें मूंद के सब कुछ देख रही है। आए दिन बच्चियों के साथ अपहरण जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार मौन है। माँ से बातचीत करते हैं, हालांकि माँ बातचीत करने के हालात में हमें नहीं दिख रही है, लेकिन बातचीत करते हैं। क्या करेंगी आप? कितने लोगों के पास गए, कुछ सुनवाई नहीं हुई, अब क्या करेंगी आप? ये बोलने के हालात में नहीं है। इनके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। ये भी देखिए, एक तरफ बच्चों को सरकार कहती है कि बच्चा भविष्य होता है, और इन बच्चों का भविष्य अब धीरे धीरे सरकार बर्बाद इसलिए हम कर रहे हैं कि ये अपने बहन को खोजने के लिए 7 महीने से पटना में दौड़ लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इनकी बहन मिल जाती तो शायद ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा करते। इनके पिता जिस तरीके से गरीबी में जी रहे हैं, शायद अपने बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सपना लेकर के चल रहे हो। ये मुजफ्फरपुर से चलकर यहाँ पे आए हैं। रेणु देवी के पास भी आप गए थे, डिप्टी CM के पास, क्या कहा उन्होंने? उन्हें कहा कि बच्ची सुंदर था, कि ले गया होगा कोई पोस्ट पास होगा, कि बच्ची अब नहीं मिलेगी। बताइए, एक डिप्टी CM रेणु देवी महिला हैं और बच्ची को लेकर के इस तरीके का बयान दे रही हैं कि बच्ची सुंदर है, उसे कोई उठा ले गया, पोलियम को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ एक महिला नहीं एक माँ भी है, और माँ को इस तरीके का जो है जवाब नहीं देना चाहिए। इस माँ की तस्वीर देखिए, इसकी हालात देखिए, किस प्रकार से इसकी हालात बनी हुई है, रो रो के इसका बुरा हाल है। तो तमाम अपडेट्स न्यूज़ बिहार आपको पहुंचाते रहेगा, देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।